बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। आज का दिन भी बड़ा दिलचस्प रहा और सियासी दर्जा हरारत में बदतदरीज इजाफा होता चला जा रहा है। गर्मी का मौसम ऐसा ख़त्म हो रहा है और सियासी गर्मी ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज एक बार फिर एक और तकरीर फरमाई है और आज भी उनका लहजा बड़ा जारहाना था। आज भी उनके अल्फाज बहुत सख्त थे। आप देखिए कि इमरान खान साहब पर तनकीद तो ज़ाहिर है वो करते हैं, लेकिन आज उन्होंने बहुत सख्त तरीन अल्फाज का इस्तेमाल किया जो कि आम तौर पर वो इस्तेमाल नहीं करते इमरान खान साहब के हवाले से। और साथ ही उन्होंने आज की तकरीर में भी इस बात को बड़ा वाज़ेह कर दिया कि वो आने वाले दिनों में जो जिद्दोजहद का अपने तौर पर जिसको वो कह रहे हैं या जो तनकीद का हदफ है वो असल में इमरान खान नहीं होंगे बल्कि कोई और होगा। क्या कहा नवाज शरीफ साहब ने, देखिएगा। देखो, ले आए हैं सिलेक्टेड वजीर आजम को, हक तो आपका था, ले उसको आए हैं। नाहल आदमी है, आता जाता कुछ नहीं है, पागल है। उस बंदे को तो कोई इस शऊर ही नहीं है, खाली है उसका जहन। पछता तो रहे होंगे कि लाए भी तो हम किस बंदे को लेके आए हैं, लेकिन अब आप लाए, आप ही को जवाब देना होगा। मुसल्लत कर दिया इस कौम के सर पर, तो ये बंदा तो कसूरवार है ही है, लेकिन उससे बड़े कसूरवार आप हैं। ये है सूरत हाल। अच्छा, आज एक और डेवलपमेंट भी बड़ी अहम हुई नवाज शरीफ साहब के हवाले से। अल अजीजिया में जिसमें उनको सज़ा हुई, एक एवन फील्ड के मुकदमे हुई थी, वो सज़ा ख़त्म हो गई थी जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी थी। फिर अल अजीजिया वाले ही केस में वो जेल में थे कि जिसमें ही दौरान हिरासत ही बीमारी की वजह से बाहर गए और उसमें उसी मुकदमे में उन्होंने अपील की हुई है कि सज़ा को ख़त्म किया जाए। और उसी मुकदमे की समाअत के दौरान मुअज़्ज़ज़ अदालत ने सख्त तरीन रिमार्क्स दिए हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से। कहा है कि मुल्ज़िम मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा कि इनका लंदन जाना पूरे निज़ाम की तज़हीक है। अदालत ने कहा नवाज शरीफ लंदन बैठकर पाकिस्तान के निज़ाम पर हंस रहा होगा। नवाज शरीफ को पता है कि वो सारे निज़ाम को शिकस्त देकर गया है। क्या हम ये कहें कि वो मफरूर है? नहीं, वो तो कौम से खिताब कर रहा है। ये सब कुछ बहुत शर्मनाक है, ये कहा है अदालत ने। तो एक तरफ नवाज शरीफ साहब पे हवाले से गवर्नमेंट कह रही है हम बरतानिया को ख़त लिखेंगे कि उनको वापस लाया जाए, अदालत ये रिमार्क्स दे रही है, नवाज शरीफ साहब तकारीर कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने फैसला किया है कि वो पंजाब भर में जलसे करेंगी। पीडीएम का पहला जलसा 10 दिन बाद 11 अक्टूबर को कोयटा में हो रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का पहला जलसा से कुछ देर पहले डिसाइड किया है नून लीग ने, 16 अक्टूबर को गुजरावाला में हो रहा है। तो यहां से अपोजिशन तेज हो रही है, वहां से अदालतें तेज हो रही हैं, यहां से हुकूमत के बयानात तेज हो रहे हैं। ये सारे का सारा मामला क्या है, इसी पर हम करते हैं आज के प्रोग्राम में बात। मुताल्लिका मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान फॉर पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन जनाब शहबाज गिल साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए, बहुत शुक्रिया। और मेंबर प्रोविंशियल असम्बली पंजाब असम्बली जनाब मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए, बहुत बहुत शुक्रिया। कारी साहब मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमर जमान कायरा साहब ने टेलीफोन में, मैं तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहले क्विकली में अब से कुछ लम्हात पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने एक बात कही, वो देखिएगा। मसला ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को ज़ाहिर है मिलकर तहरीक चलानी है गवर्नमेंट के खिलाफ, दो अपोजिशन की बड़ी जमातें तो यही हैं। इन दोनों के अंदर आपस में एतमाद का कितना फुकदान है, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये बाकायदा इस पर तज्ज़िये हो रहे हैं और तज्ज़िये होने भी चाहिए कि दोनों जमातें अभी तो साथ हैं, कल को इन दो में से किसी एक को रिलीफ मिल गया तो वो दूसरे का साथ छोड़ के चला तो नहीं जाएगा। अब से कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात को दोहराया आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, मुझे तो उन पर एतमाद नहीं है, आज भी नहीं है। क्या कहा, देखिएगा। स्टिल मेंटेन आई स्टिल हैव रिजर्वेशन अगेंस्ट द जेंटलमैन जो नाम मैंने लिया है ऑन जरदारी साहब। यस, आई स्टिल हैव द रिजर्वेशन। तो ये आपको जरदारी साहब पे अभी भाई मैंने तो ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा हूं, मैं तो बंदों की बात नहीं। आज हमारी पिछले 45 मिनट से डिस्कशन ये हो रही है। अच्छा, तो आप ऑब्जेक्टिव के साथ खड़े हैं? नहीं, मैं देखें ना, मेरे अगर फर्ज करें मैं जो बात मैंने इस स्टेटमेंट जो मैंने दी है, कुछ लोगों को पता है कि मेरा क्या रेफरेंस है, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव इन इट इवन टुडे। ख्वाजा आसिफ मैं बार बार कहूंगा, आई स्टिल डोंट बिलीव इन इट। ये है सूरत हाल। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। कमर जमान कायरा साहब है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताइएगा कायरा साहब, देखिए अभी ये कल की ही बात है, आज आपने एक मुआहिदा किया है या जो भी कह लीजिए कि एक्शन प्लान बनाया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का। इससे पहले जब आखिरी मरतबा आप इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए थे वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था और उसमें भी हमें दोनों जमातें ऐसे ही एक साथ खड़े हुए नजर आई और फिर हमें याद है कि दोनों जमातें एक दूसरे पर तानाजन होती नजर आई।
नून लीग ने यह कहा कि जनाब इस मुआहदे को वायलेट किया गया क्योंकि कहा गया था कि कोई किसी डिक्टेटर से बात नहीं करेगा, लेकिन अबू धाबी के महल में बीबी शहीद ने की मुलाकातें। ये माजी है, मैं इसमें डिटेल में नहीं आ रहा अभी। लेकिन आज भी ये सवाल है कि दोनों जमातों का आपस में एतमाद कितना है। ख्वाजा आसिफ साहब का आपने ताज़ा बयान सुना, अगर एतमाद की ये सूरत हाल है तो फिर आप लोग कैसे तहरीक साथ चलाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मुआहदा था दोनों जमातों के दरमियान, जो बाकी जमातों ने भी रेटिफाई किया। हाँ। और उसके ऊपर कोई 90% से अब अमल हुआ। हाँ, उसमें कुछ इबादत-ए-मादी भी आई, हमारी तरफ भी इल्जामात थे, हमारे भी इल्जामात थे, और फिर दोनों के हाथों ने इस बात को सीखा भी। और ये कि हमारा माजी बड़ा तल्ख है, रिसेंट माजी में भी कुछ एक दूसरे के खिलाफ तलखियां थी, हम एक दूसरे के मुखालिफ जमाते हैं, हम कुछ जमातें जम नहीं कर रहे। हाँ। हम एक लार्जर इशू के ऊपर, लार्जर इंटरेस्ट के ऊपर, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ऊपर इकट्ठे हुए हैं कि हमने इस हुकूमत को चलता करके एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन और पाकिस्तान में आईनी हुक्मरानी के लिए एक काम करना है। हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एक दूसरे के खिलाफ अपने गिले खत्म कर लिए, हमें गिले शिकवे होंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कुछ कहा, वैसे तो मीडिया में एक मजाक लग जाएगा ना, उन्होंने एक बात कह दी तो उसके ऊपर मुझसे सवाल करेंगे, मैं एक बात कहने लगा हूं अब उसके ऊपर बाकी सवाल करेंगे। लेकिन चले, आपके भी प्रोग्राम चलने हैं तो उनके लिए एक शेर कह देता हूं कि खंजर पे कोई दाग न दाना, खंजर पे कोई दाग न दामन पे कोई छींट, तुम कत्ल करो, कत्ल करे हो कि करामात करे हो। तो लेकिन छोड़िए ख्वाजा साहब भाई हैं, उनसे गिले शिकवे चलते रहते हैं। लेकिन अब आप कह भी गए और कह रहे हैं छोड़िए भी, होती यही बात है ना कायरा साहब। तो यही तो मैं कह रहा था ना, मैं कहूंगा तो आपको मसाला मिल जाएगा। चले, अच्छा, अब आपने मसाला दिया है तो फिर मैं इस पे फिर कमेंट ले लेता हूँ। चले, मलिक अहमद खान साहब, मुझे खत्म कर लेते। हाँ, करे। देखिए, गुजारिश ये है, हम मुखालिफ जमाते हैं, हमारे आपस में अदम एतमाद की कैफियत बनती रहेगी, ठीक होती रहेगी, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं। लार्जर इंटरेस्ट के ऊपर हम इकट्ठे हैं। और एक वसीम बात यह है कि पीपल्स पार्टी 1973 से कबल भी, बल्कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही इस मुल्क के अंदर आईनी हुक्मरानी के इजरा और रियासती इदारों और एजेंसीज के सियासत के अंदर रोल खत्म करने की बुनियाद पे थी। 73 का आइन बना के हमने उसकी बुनियाद डाली थी। 77 में, उसके बाद ऑनवर्ड लगातार ये मुल्क का आइन वायलेट होता रहा और हम यही कोशिश जद्दोजहद करते रहे, कत्ल होते रहे, फांसियां, कोड़े, जेलें, किले, क्या कुछ ना हुआ। सब कुछ झेलने के बावजूद, सिक्योरिटी रिस्क बनने के बावजूद, शहीद हो जाने के बावजूद, पीपल्स पार्टी जो बात 45-48 साल पहले भी कह रही थी, आज भी कह रही है, हमारे बाकी दोस्त भी अपने वक्त के साथ तजर्बे करके, कोशिशें करके, सबक समझ आ गया कि यही रास्ता है आईनी हुक्मरानी का। देखिए, ये बात बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है कि जाहिर है आप दो अलग अलग जमातें हैं, कल इलेक्शन हो जाएगा तो आपस में दूसरे के मुखालिफ होंगे। अभी गिलगित बल्तिस्तान में ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं हो गया, लेकिन मलिक अहमद खान साहब, मेरा ये पॉइंट उठाने का मकसद ये कि अभी जिद्दोजहद तगड़ी होगी तो सिर्फ उस वक्त तगड़ी होगी जब मुश्तरका होगी। मैं मालूमात की बुनियाद पर यह बात अर्ज कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी के बहुत हायर लेवल्स पर भी कल तक ये सोच थी, आज का मुझे नहीं पता, कि भाई ये ना हो कि नवाज शरीफ साहब का अगर कहीं उन्होंने पंगा ले लिया किसी से, हम भी अगर नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हो जाएं, कल को नवाज शरीफ साहब की कहीं डील हो जाए, हम अकेले रह जाएं। क्योंकि माजी में उन्होंने ऐसा किया, जरदारी साहब ने उन्होंने रिकॉर्ड कहा ना कि मियाँ साहब अब तो आप भरोसा नहीं करेंगे, मियाँ साहब भी अल्फाज कहते रहे। तो एतमाद का फुकदान अगर है तो फिर तो दोनों एक दूसरे को शक की निगाह से देखेंगे, तो फिर तो शहबाज गिल साहब की पार्टी का पार्टी टाइम में चलता रहेगा ना। अच्छा नहीं वसीम, देखें, ये आपके सवाल को दो हिस्सों में कर लेते हैं कि एक तो जो इनका पार्टी टाइम है, हाँ, और जो एक एतमाद के फुकदान की बात है। हाँ। अच्छा देखिए, जो एतमाद है ये तो अब किस बात पर एक दूसरे के साथ बिल्ड होना है, वो होना है कि अगर तो जो बात है वो असूली है और जो मौक़िफ़ आप इख्तियार कर रहे हैं उसमें किसी किस्म की कोई लग़ज़िश नहीं है और आप आइन की हुक्मरानी और एक जमहूरियत की असल रूह की बात कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की डिग्निटी एज ए क्लास वायलेट की जा रही है। हाँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्टेट के इंस्टीट्यूशंस और लॉज को एज टूल ऑफ ऑपरेशन यूज़ किया जा रहा है, लोगों को बिल्कुल दीवार के साथ लगाया जा रहा है। मलिक साहब सॉरी, आप कंप्लीट कीजिएगा, आपसे ही सवाल है। ये तो बड़ी ज़बरदस्त एकेडमिक बात कर रहे हैं ना, मैं तो बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूँ, भरोसा है एक दूसरे पे। ठीक है, देखिए ये तो कल की बात है ना कि नवाज शरीफ साहब ने जिस बलोचिस्तान हुकूमत के गिराए जाने का जिम्मेदार इदारों को ठहराया, और वो थे मामला दाखिल,
वो गिरवाई गई तो जरदारी साहब के जरिए ना, और उन्होंने सीना तान के इसका क्रेडिट लिया जरदारी साहब ने, कहा मैंने गिराई है भाई, और माफी मांगी फिर मुस्तफा खोखर साहब ने। नहीं किया ना ये काम, ये भरोसा है आगे के लिए नहीं, ये बताएं। ये नहीं वसीम, देखिए ये भरोसा खुद इटसेल्फ एक बड़ी एकेडमिक बात है, और ये अगर असूली बात पर नहीं होगा तो भरोसा होता नहीं। अगर मेरी बात कायरा साहब ने जो ये बात की बड़ी अच्छी की, अगर जो आप ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से कह रहे हैं, हाँ, तो उनकी भी अगर कोई उनके आपस में कोई पहले तल्ख एक दूसरे के साथ मामलात रहे हैं, तो आज तो हम बुनियाद डाल रहे हैं कि वो तलखियाँ पीछे छोड़ेंगे। तो और अगर बात असूली होगी वो तो तो कह रहे हैं कि आज भी भरोसा नहीं है मुझे, तो तलखियां खत्म करने की बुनियाद तो बनाना पड़ी। नहीं देखिए, ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप एक लार्जर इंटरेस्ट में एक आप मैं जैसे अब मैं आपके सामने दो बातें रखता हूँ कि मुझे इस वक्त जो ज़्यादा एतराज़ है वो किस बात पर है कि आपने ये तय कर लिया है कि आपके मुल्क में आइन को उस तशरीह के साथ जो कि 70 साल में नहीं हुई, अदालती फैसलों की वो अपनी एक लाइन जो कि पिछली तरतीब शुदा जुरिस्डिक्शन को बिल्कुल यकसर नज़रअंदाज करके और उनको ओवर रूल भी नहीं कर रही। मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का एक फैसला है, जी जी, वही फैसला अगर आप डिप्टी अपोजिशन लीडर पार्लिमानी पार्टी 2002 पीपल्स पार्टी राना आफ्ताब अहमद खान के केस में देखें तो यकसर चारों असूल जो उसमें उन्होंने तय किए वो मियां नवाज शरीफ साहब के केस में ठीक है, अदालत करके नहीं चल ठीक है, मैं अदालती मामला तो आगे बात करता हूँ। मतलब वसीम मुझे एक मिनट दीजिए जरा। जी सर, मैं कह रहा हूँ मैं खाली गवर्नमेंट का ओपिनियन लूँ फिर आपके आता हूँ। मैं छोटा सा अगर एक बात करता चलूँ, कहिए। गलतफहमियां एक दूसरे के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात सारी जमातों में होते हैं। हमारे चौधरी इतलात हसन साहब हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं पार्टी के, उनके मुस्लिम लीग के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखने का हक रखते हैं, लेकिन पार्टी की आदत जो फैसले करेगी उसके साथ चलेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब को अपने ज़ाती तौर पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, उनका ज़ाती इशू होगा, लेकिन जब उनकी क़यादत फैसले करेगी तो उसके साथ चलेंगे। हम ये बात तो तय है ना कि पार्टी की क़यादत और लार्जर फैसले जो होंगे प्रिवेल तो वो करेंगे। इंडिविजुअल्स के फैसले या इंडिविजुअल्स की अपनी राय जो है वो राय तो हो सकती है, लेकिन वो बाइंडिंग तो नहीं होगी ना पार्टी। तो ठीक है, ओके। तो शहबाज गिल साहब वो कहते हैं ना पार्टी कायदीन में एतमाद का फुकदान नहीं है, ठीक है। अब जब ये दोनों पार्टियां और साथ में मौलाना साहब भी होंगे सब, जब ये सब निकलेंगे, और ये मैं अब तो सवाल पूछना बड़ा रेलेवेंट है इसलिए कि 10 दिन बाद ये कह रहे हैं हम निकलेंगे, 11 अक्टूबर को पहला जलसा कोयटा में, 16 को मरियम बीबी करेंगे गुजरावाला, तो आप जलसे करने देंगे इनको? कोई रुकावटें, कोई बैरियर, कोई कंटेनर, कोई ऐसा कुछ तो नहीं करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वसीम आपका। वसीम, सबसे पहले तो बिल्कुल जलसे करने देंगे, बिल्कुल जो कानून के मुताबिक एक जमात का हक होता है, कानून पे अमल दरामद होगा। जो भी कानून इनको हक देता है उसका एहतराम होना चाहिए, एहतराम होगा उसका, पहली बात। अच्छा ठीक है। दूसरी बात ये कि दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे पे एतमाद है या नहीं है, अगर तो हमने बात करनी है बयानात की हद तक, तो फिर तो आपका सवाल पूछना मुनासिब है, मेरे दोस्तों का जवाब देना भी मुनासिब है, लेकिन आवाम को बयानात देने की हद तक नहीं होता। आपका जो कंडक्ट होता है, आवाम उसको देखना चाहती है कि आपका कंडक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर कल जरदारी साहब आते हैं तो क्या ख्वाजा आसिफ साहब लाइन में लग के उनको सलाम अर्ज करेंगे मरियम बीबी के पीछे या नहीं? बिल्कुल करेंगे, ये आपको पहले ही पता है। क्या अगर कल को मरियम बीबी एक वफ्द बनाती हैं कि बिलावल हाउस जाना है और विज़िट करना है, तो क्या ख्वाजा आसिफ वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो फिर मुझे समझ नहीं आती, जब इस तरह के सिक्काबंद लोग पार्टियों में मौजूद हैं, जैसे मलिक अहमद ख़ान हैं या कायरा साहब हैं, तो फिर ये माजरत के साथ इस तरह की साइड रोल जो मतलब मैं फिर वो बड़े हैं मेरे से उम्र में, मुनासिब नहीं है, लेकिन चले एक हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता हूँ। ये रंगबाज किस्म के लोग जिन्होंने बाद में हाथ बांध के भी खड़े होना है और बयान भी देने हैं और प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना, इस तरह के लोग जो हैं वो मुनासिब नहीं है कि वो पब्लिक के इंटेलेक्ट को जब ये काम आपकी पार्टी में होता है तो आप उसको जमहूरियत का हुस्न कहते हैं, इतना डाउट करें। आप कहते हैं कि फवाद चौधरी देखो अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन जब पार्टी ओपिनियन देगी तो साथ खड़ा होगा, और यही जमहूरियत का हुस्न है, ये पार्टी डिसिप्लिन है। तो जो आपके लिए जमहूरियत का हुस्न है, वो उनके लिए रंगबाजी क्यों है?
नहीं नहीं बदामी साहब, मैं राय पे नहीं बात कर रहा। राय तो अभी मलिक अहमद खान साहब भी दे रहे हैं, अभी आपके सामने कायरा साहब ने भी मैंने एतजाज हसन साहब को तो रंगबाज नहीं कहा, वो एक इज्जतदार सिक्काबंद एक बेहतर आदमी है, एक अपनी बात कर रहे हैं। इसी तरह मैंने मलिक अहमद की भी आपके सामने तारीफ की, इनके भी एतराजात होंगे, इनके भी डिफरेंसेस होंगे, मेरे साथ भी होंगे, अगर किसी और के मयार साथ भी होंगे। ये क्या मयार है कि लेकिन इख्तिलाफ people होने के like बावजूद ख्वाजा भी कल आसिफ- वफ्द सुन जाएगा लीजिए। तो ख्वाजा आसिफ साहब भी साथ जाएंगे, तो ठीक है, वो अपनी राय भी दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि फवाद चौधरी के अगर इख्तलाफात होते हैं ना, हाँ। तो पार्टी के अंदर बाहर वो एक्सप्रेस करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर फिर भी उनके राय के खिलाफ पार्टी ने कोई फैसला किया, उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ता है सबको। हाँ। लेकिन खुद तो फिर शादियां ने बजाकर और भंगड़े डाल के बंदा उसमें शामिल ना होना। तो कहने का मेरा मतलब नटशल ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब सिर्फ रंगबाजी कर रहे हैं, उनके बयान में कोई नहीं। लेकिन मेरे लिए मुद्दा और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, इनको एक दूसरे पे मुकम्मल एतमाद है, एक दूसरे की करप्शन और लूटमार पे भी एतमाद है, ये एक दूसरे के साथ खड़े हैं। सिर्फ किसने बेहतर डील लेनी है, किसने पहले डील लेनी है, इस पे कई दफ़ा एतबार की कमी होती है। असल मेरे लिए मसला वो है जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज बयानात दिए हैं और उन्होंने कहा है कि उस मुल्क में गुलाम रहते हैं, मैं गुलामों की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। हाँ। और अगर मुझे गुलामों की जिंदगी गुजारनी है तो मैं बाहर रहना पसंद करूंगा। ये किस तरह का लीडर है जो ये बिलीव करता है कि पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ लोग गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं और वो झूठ बोल के बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे भाई, नहीं पता कि अगर उन्होंने आप ये जुमला कब वाकई कहा ये कि conceive करते क्या हैं और ये कहा या नहीं कहा कि conviction अगर ऐसे ही रहेगा तो मैं बाहर रहना पसंद करूंगा ये। लेकिन मैं मियां साहब की तकरीर पे भी आता हूं, मुझे खाली कायरा साहब से कमेंट इस गुफ्तगू में ले लेने दें ताकि फिर हम आगे बढ़ के मियां साहब की स्पीच पर आ जाए। तो कायरा साहब, वो जो बात हो रही है वो वही है कि जनाब इनमें से कोई एक डील लेकर तो साइड पर नहीं हो जाएगा, वो इत्मीनान फुकदान वही है। लेकिन ये बताइए, आप लोग यहाँ बाहर निकलेंगे, एक नैरेटिव होगा जो आप लोग दे रहे होंगे, एक नैरेटिव होगा जो गवर्नमेंट दे रही होगी, और वो क्या होगा? वो होगा कि देखो हम ना कहते थे दोनों एक ही हैं, हम ना कहते थे करप्शन बचाने, देखो इमरान खान का मौक़िफ़ सही साबित हो गया, देखो एक स्टेज पे खड़े, देखो लंदन से बैठकर इंडिया के कहने पर ये मौक़िफ़ बेच रहा है, देखो इदारों के खिलाफ। अब किसका नैरेटिव ज्यादा पॉपुलर इसमें से, कायरा साहब? देखिए शायद पहली गुजारिश तो ये है कि ये क्या कहेंगे, इनको अपना कहने पे हक है। हाँ। इसलिए कि ये तो नहीं कह सकते कि हमने पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है, ये तो नहीं कह सकते कि हमने सिर्फ अपोजिशन का गला घोंटा है और अपनी जमात के सारे करप्ट लोगों को अयाशियां करने का मौका फराहम किया है। ये तो नहीं कह सकते कि इन्होंने चीनी स्कैंडल इनके दौर में, दवाइयों का स्कैंडल इनके दौर में, ये तो नहीं कह सकते कि हम अपने हर दावे से, हर वादे से, हर जो इंतखाबी जो हमारा मंशूर में था, हम उससे जो यू टर्न ले चुके हैं। ये तो नहीं कह सकते ना कि हम पाकिस्तान में महंगाई का एक सुनामी ले आए हैं, बदतमीजी का एक सुनामी ले आए हैं। ये तो नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को सुनामी के नीचे दफन कर चुके हैं। ये तो नहीं कह सकते ना, यकीनन। ये भी नहीं कह सकते। जो नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है, यही सही या गलत छोड़ कहेंगे, दें, वो बड़ा यही एकेडमिक कहेंगे। है और इनका मौक़िफ़ बड़ा पॉपुलर है। मैं छोटा सा गुजारिश करूं। देखिए ना, बात यह है कि हम एतमाद के साथ आगे बढ़ेंगे। जहां तक ताल्लुक डील का है, अभी आपने भी 2-3 दफा कहा, और लेकिन आपसे मुझे हैरानगी नहीं, क्योंकि आप तो सवाल करते रहते हैं। लेकिन जो हुकूमत के तर्जुमान है, हाँ। वही अगर कह रहे हैं कि डील हो गई ना हुई, इसका मतलब है वो डील होने पे यकीन रखते हैं। डील करने वाला कौन है ये तो बता दे, इसके साथ डील होगी नहीं होगी बात की बात है। लेकिन जो बात मियां नवाज शरीफ तो खुलकर कह रहे हैं ना इदारों के साथ, वो कहते हैं आप लोगों ने छुपे कमरों में कोशिश की है 2 साल डील लेने की, जब नहीं दिए तब बरसरे बेकार हो गया, तो खुल के कहना शुरू हो गया। वो ये कह रहे हैं, अगर मैं सही समझा हूं, और आप जो कह रहे हैं कि इदारों के साथ डील होगी, ये तो डील करेंगे नहीं। तो इदारों, क्या किसी इदारे को डील करने का हक है? यही बात हम कह रहे हैं। क्या किसी को सियासत के अंदर मदाखलत करने का हक है? आर्मी चीफ ने कहा हम सियासत नहीं करेंगे। मेरे लिए बहुत अहम बात है, मैं उसको यकीन बिलीव करूंगा कि वो नहीं करेंगे। तो यही तो बात है। भले एक तरफ आप कुछ कह रहे हैं, एक तरफ आप कुछ कह रहे हैं, तो भाई या डील पे खड़े हो जाओ या किसी और अमल पे खड़े हो जाओ, ये तरीकाकार नहीं है। आप खुद अपने इदारों को ब्लेम करो। मैं तो कह रहा हूं ना, मेरा तो 47 साल से बयानिया है कि पाकिस्तान के इदारों को सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, इलेक्शन नहीं छीनने चाहिए, जमातें नहीं तोड़नी चाहिए, मार्शल लॉ नहीं लगाने चाहिए, इमरजेंसी प्लस नहीं लगनी चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूं, लेकिन आप नए हो, आज आप ये कह रहे हो, आपकी जमात के बहुत सारे लोग कल यही कहते होंगे जो आज हम कह रहे हैं। कुछ जमातों ने 47 साल बाद ये सबक सीख लिया, आप शायद 67 साल बाद सीख लोगे। लेकिन सवाल ये है, हाँ। हम अपने इदारों के खिलाफ नहीं चल रहे। हम एक पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी पुरअमन जद्दोजहद करेंगे, सियासी जद्दोजहद करेंगे। और जद्दोजहद क्या है?
जो मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, उसमें माजी के मिसालें भी हैं। लेकिन मैं जब मिसाल देनी शुरू करूंगा, मैं इस अपनी बात सेगमेंट को कंक्लूड करता हूं। इस जद्दोजहद को नतीजा खेज कैसे बनाएंगे? शहबाज गिल साहब की पार्टी ने रास्ता नहीं रोका, फिर शहबाज साहब आते उन्होंने आपको कंटेनर हटा दिए, बैरियर हटा दिए, आप 1 लाख बंदा लेकर आ गए, बैठ गए, तगड़ी तकरीरें हो गई, हेडलाइनें चल गई। फिर वसीम, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि कंटेनर भी लगेंगे, रास्ते भी रोकेंगे, क़यादतें गिरफ्तार भी होंगी। ये मैं जो आपको कह रहा हूँ ये लिखते जाइए। और शहबाज साहब कह रहे हैं हम ऐसा नहीं करेंगे, आइन और के ऐसे मुताबिक ही कानून होगा। के ये हमेशा हाँ, हर देखते बात कह के U-turn आप भी ले यही, लेंगे हम ना। भी यही है, शहबाज साहब भी यही। ये तो यूटर्न की बात है, क्विक हो जाएगा। ये तो छोटा सा यूटर्न है, ये तो कोई इशू ही नहीं है ना। ये तो पहले भी कहते रहे और उसको वायलेट करते रहे। सवाल ये है कि हम इनको कैसे हटाएंगे। यस, कैसे हटते हैं लोग? अगर इनके इत्तेहादी अवामी दबाव का सामना ना कर सके, इनके अपनी जमात के अंदर बहुत बड़े बड़े क्रैक्स हैं, इनकी तो वजीर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, एक दूसरे पे बदएतमादी कर रहे हैं, और इनको तो वक्त के हालात में बांधा हुआ है। इनकी बाइंडिंग फोर्स अवाम नहीं है। तो अवामी दबाव के नतीजे में ये तितर बितर होने वाले हैं। ठीक है, ये तो आप ऐड कर लें इसमें, शहबाज साहब, फिर मैं सेगमेंट को भानुमती कंक्लूड का कर रहा हूं। कुंभा जोड़ा, ये तो वो है ना कि इलेक्शन से पहले कहीं कहीं से पकड़ के लोग इकट्ठे करके एक जगह इकट्ठे कर दिए गए, जिनका कोई आपस में बॉन्ड नहीं है। तो जब आप अवामी कह रहे दबाव पब्लिक बढ़ेगा, प्रेशर के जरिए वो बॉन्ड तोड़ेंगे, वो कैसे? एक और लंबी बहस हो सकती है उस पर, लेकिन मेरे चूंकि मियां साहब की स्पीच पे जाना है, तो आप इस पे फाइनल बात कर लें। शहबाज गिल साहब, फाइनल कमेंट। जी देखिए, मैं 2-3 चीज़ों के ऊपर कायरा साहब को जवाब देना ज़रूरी समझूंगा इसमें। देखिए, एक बात तो बड़ी तय है कि बहुत बात ये एकेडमिक की जाती है कि हमने 47 साल के बाद ये सीखा, आप बाद में सीख लेंगे। अगर तो 47 साल के दौरान आपने करप्शन ना की होती, आपके लोगों ने माल ना बनाया होता, जैसे जुल्फ़कार अली भुट्टो ने करप्शन नहीं की थी, आपके बाद वाले लोगों ने वैसे करप्शन ना की होती, आपने NRO ना किए होते, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आड़ के अंदर लोगों को लूट मार का चार्टर साइन ना किया होता, आपने नूरा कुश्ती एक दूसरे के साथ ना की होती, आपने 8 साल के अंदर पाकिस्तान के कर्जे 8,000 से 30,000 अरब ना किए होते, मुस्लिम लीग नून ने अपने सिर्फ 5 सालों में 50 अरब डॉलर कर्जा लिया, 27 अरब वापस किया, 23 अरब डॉलर नेट इंक्रीज किया, और अब गलत बयानी करते हैं कि हमने ज्यादा कर्जा लिया, हालांकि हमने 2 साल में 22 अरब कर्जा लिया, 20 अरब वापस किया, सिर्फ 2 अरब हमने जो है वो 2 साल के अंदर नेट इंक्रीज की, और इन्होंने 23 अरब 5 साल में नेट इंक्रीज की। आई डाउट इट। और अगर देखें वापसी का कर्जा, ये आप मुझे बात चैलेंज द फिगर्स, नहीं ये फिगर्स गलत बात कंप्लीट मैं डाउट कर रहा हूं और मलिक साहब चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं मैं इकोनॉमिस्ट हूं, लेकिन मैं डाउट कर रहा हूं। एब्सोल्युटली हम ये फिगर्स चैलेंज कर रहे हैं। मेरा और कायरा साहब भी इसमें मौजूद हैं। एक सेकंड मेरे साथ गिल साहब, ये आपके फिगर्स गलत हैं सर। बदामी साहब एक सेकंड, ये तज्जिया तो है ही ना, फैक्ट है, या सही होगा या गलत होगा। जी बदामी साहब एक सेकंड मेरी बात तो कर लेने। जी सर। मेरे से आप लोगों को गिला होता है कि मैं तुर्श बात करता हूं। आज अगर शरीफ बनाऊं तो बल लेने दे, बात तो कर लेने दे, हाथ जोड़ के कहता हूं बात कर लेने दे। बड़ी शरीफ को मेहरबानी नहीं आपकी, देता, इसमें क्या करे बंदा। गिल साहब, आप शराफत से आप गुजारिश क्या कर बात रहा कर हूं, रहे हैं? मेरे आज आपने 2 ऐसे बंदे मेरे साथ लाए हैं, आज आप 2 बंदे ऐसे लाए हैं जिनके मैं कदर एहतराम करता हूं, उनकी सियासत का एहतराम तो बिल्कुल नहीं करता। हाँ, लेकिन मुझे बात कर, देखिए जो मैं नंबर दे रहा हूं, जो मैं नंबर देता हूं, मैं पूरे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के नंबर दे रहा हूं। मैं बिल्कुल आपसे झूठ नहीं दे रहा। मैं आपने नेट आपको कर्जा लिया है 2 अरब डॉलर पिछले 2 सालों में, है ना? मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, मैं फॉरेन डेट की बात कर रहा हूं। नहीं सर, 50 अरब डॉलर लिया था मुस्लिम लीग नून कर्जा ने। आपने कितना लिया और जी आप मुझे बात कर रहे थे, आपकी मेरे कान में आवाज आ रही है, बात पूरी कर लीजिए, आपको पूरी आ जाएगी। नहीं, मुझे 50 अरब डॉलर नून ने पूरा कर्जा लिया, 27 अरब वापस किया, 23 अरब नेट वापस किया। अगर मैं ये गलत बयानी कर रहा हूँ, मैं दोबारा आपके शो पे कभी नहीं आऊंगा। सुबह में आपको सारे बदामी साहब डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा। हमने 22 अरब डॉलर जो है वो कर्जा लिया। सुन लीजिए, आप अगर आप ऐसे करेंगे तो बात नहीं, रिपीट करना, ये ऐसे ना करें, जल्दी से बता दें। 22 अरब डॉलर हमने कर्जा लिया 2 सालों में, ठीक है। 20 अरब वापस किया, 2 अरब निगरान हुकूमत ने लिया था। इनकी हुकूमत जाने के बाद टोटल 24 अरब कर्जा लिया, जिसमें से 22 हमने लिया, 20 हमने वापस किया, 2 हमने नेट इंक्रीज किया। और इन्होंने कितना कर्जा लिया था?
बाकी इन्होंने डिवैल्यूएशन कितना से कर्जा कुछ लिया कर्जा- था? क्या कह रहे हैं दोबारा? इन्होंने कितना कर्जा लिया था? इन्होंने 23 अरब नेट इजाफा किया। ठीक है, 50 आप कह रहे हैं लिया था, आपने 2 अरब डॉलर 27 का वापस नेट किया। इजाफा किया और जब इन्होंने पीपल्स 23 अरब पार्टी डॉलर थी, का और मैं नेट एक इजाफा बात किया। मानूंगा, आई डाउट इट, लेकिन इसको चेक कर मैं लेते हैं। एक आई बात डाउट इट मानूंगा। जी मैं मलिक साहब वांट्स टू एक रिस्पॉन्ड। बात मलिक साहब बता मानूंगा। दीजिए। एक बात मानूंगा, मलिक साहब को रिस्पॉन्ड देखिए- कर लेने दीजिए। देखिए- एक बात मानूंगा कि जो पीपल्स पार्टी थी उनकी कर्जे की मैनेजमेंट नून से बेहतर जी, वो तो थी। ठीक है वाला, लेकिन पीपल्स आप कह रहे हैं पार्टी के हमने जमाने 2 अरब में डॉलर नेट कर्जा 8.5 लिया, अरब इन्होंने ये- 23 अरब डॉलर नेट कर्जा ये लिया। जी मैं- मलिक अहमद खान साहब, माइक भी गिर गया था। सर देखिए ये- सर बात तो कर देखिए लेते जो- हैं। उन एक इन्होंने सेकंड। पीपल्स पार्टी ने 3.5 अरब महीने हाँ का सर, वापस ठीक है। करना होता था। जी, जी, ठीक है। नून ने 5.5 अरब तकरीबन एवरेज वापस करना होता था। मलिक और साहब। हमारे साल का महीने का नहीं, साल का 5.5 अरब वापस करना होता था। जब तक इन्होंने हमें हुकूमत दी तो हमें 10 अरब डॉलर साल का वापस करना होता सर था। मैं तो बड़ा क्योंकि ये सिंपल रख इतना रहा हूं ना, कर्जा ले चूंकि चुके थे। ना बजट चलिए, ट्रांसफर हो रही है, आप ना मेरे मैशत। numbers को यहाँ doubt पे करते वसीम हैं, एक ये सेकंड। stand by मुझे my फिगर्स पे word. डाउट है। आप कह रहे हैं कि वसीम, 23 एक अरब सेकंड। डॉलर इन्होंने नेट कर्जा लिया और आपने 2 अरब डॉलर, चेक भी कर लेंगे जी। मलिक अहमद खान साहब जी। देखिए मैं गिल साहब के ये जो फिगर्स दे रहे हैं हाँ। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और इस पर आप अगर ये सिर्फ एक इनकी जो ये भी ये दे रहे हैं इसकी एक अब मैं ग्लिम्स आपको दे देता हूँ। नॉर्मली होता ये है कि जो आप लोन्स ले रहे हैं वो कंटिन्यूटी ऑफ द एक आपकी अरेंजमेंट की कंटिन्यूटी होती है। जी ये नहीं होता कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चली गई और नून की आ गई तो मैं उन कर्ज़ों को वहीं स्टैक कर दूंगा। जो मेरी कमिटमेंट्स हैं मैंने वो ऑनर करनी है और वो मैंने पे करनी है। अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं रही तो रियासत पाकिस्तान तो रही ना। ये ऐसे एक जिस तरह से भी गिल साहब कह रहे हैं कि जी हमने सिर्फ 2 अरब लिया, इट्स अ ब्लेटेंट लाई। ये बिल्कुल गलत फिगर्स हैं। वो कह रहे हैं और गलत जो फिगर ये हो तो मैं कर्जे ये आइंदा कह रहे प्रोग्राम हैं में कि नहीं हमने- आऊंगा। मैं माफी मैं ऑनर। तो 22 ये लिया। फिर आप इसी 22 इसी लिया, एक 20 सेकंड वापस ठहरे किया। ना। एक सेकंड गिल साहब, अब गिल साहब एक सेकंड सर। आप इसी बात पर आपने आप कमिटेड रहना है और इस बात पर आपने पीछे बैक ट्रैक नहीं करना। मैं आपके सारे कर्जा जात की तफसील आपको टोटल एक सेकंड ठहरे ना। और अभी क्योंकि कायरा साहब भी बात करना चाह रहे थे एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिम व्हेन ही वांट्स टू टॉक, तो मैं तो अपनी बारी भी छोड़ देता हूँ। तो मैं आपको टोटल फिगर्स आपके इंटरनल एक्सटर्नल डेट्स, फॉरेन लाइबिलिटीज एंड इट हैज सरपास्ड आपकी तारीख का बदतरीन 2 साल का डेट रिकॉर्ड है आपका। सही है कायरा साहब, अलाउ में अगर आप मुझे छोटा 2 सा ब्रेक साल। लेने दें। जो मुझे याद पड़ता है और मैं कोई इकोनॉमी का तालिब इल्म नहीं हूं, वो ये कि तकरीबन 24,000 अरब का फिगर था नून लीग के दौर का, 24,000 अरब। और पाकिस्तान का कुल कर्जा तकरीबन 40,000 अरब तक पहुंच गया था। अभी ये पिछले 5-6 महीने पहले की बात है। मेरी राय में, अभी मैं इसको चेक कर लूंगा वरना पता चलेगा गलत, मैं तो कोई दावा भी नहीं कर रहा, लेकिन कमोबेश पीटीआई ने कमोबेश नेट कर्जा उतना ले लिया है 2-2.5 सालों में जितना नून ने 5 सालों में लिया था। मेरा ये ख्याल है। इसको देख भी लेते हैं, ब्रेक भी ले लेते, कायरा साहब से फिर आगाज करें। नहीं, खुश आमदीद के एक बार अब ये आप दोनों पे मैं छोड़ता हूं, आप दोनों बता दें कि हम आगे बढ़ें और ये नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे बात करें और उस पे, या हम वो पिछली डिस्कशन को कर्जे वाली को कंटिन्यू करना चाहते हैं, या आप दोनों अर्ज कर दें जैसे हुक्म हो वैसे कर लेते हैं। बता दें जी कि हम उस पर बाद में बाकायदा एक माहिर मईशत का रद्द-ए-अमल लेकर आ जाएं या अभी उस पर बात कर लें। जैसे आप बताएं शहबाज भाई, आप बताएं। मैंने तो आपके सामने सिचुएशन रख दी, ठीक है। आप आगे चलना चाहते चले। जो मैंने आपको नंबर्स दिए फॉरेन डेट के, मैं उन पे खड़ा हूं। अगर मैं, और ये कैबिनेट को ब्रीफिंग दी गई है 2 दिन पहले, अगर वहां फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने झूठ बोला पूरी कैबिनेट के सामने तो फिर मेरे नंबर भी झूठे हैं। और मैं अपनी राय पे कायम हूं, रेकॉर्ड बता रहा हूं, मैं अपनी राय पे कायम हूं कि 24, नेट कर्जा अच्छा, और मैं सारा और मेरी- इम्पैक्ट और मिला मेरी- के मेरी- डिवैल्यूएशन का मेरी- मिला के मेरी- उतना ही ले लिया मेरी आपने सुन 2 लें, साल में सर। जितना उन्होंने 5 साल में लिया है। ठीक है, आगे बढ़ जी अच्छा, जी। और मैं वसीम आपसे ये कह रहा हूँ कि पिछले 30 साल का जो इस वक्त पाकिस्तान का डेट है वो पिछले 30 साल से लेने पे और डेट की जो इस वक्त टोटल आपकी वैल्यू है, यानी जो आप रेसिपिएंट है एज अ स्टेट और जो आपकी इस वक्त लाइबिलिटी है, पिछले 30 साल की सबसे बुलंद सतह पे। अब ये जो फिगर्स है मेरे पास जो अभी गिल तो साहब बात कह दुरुस्त रहे है। हैं कि इनको कैबिनेट सुन लेना, एक सेकंड ठहरे। तो एक उसमें सेकंड। आपका मौजूद है और ना मैं 30 बात अरब कर रहा का। हूँ जो नहीं 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 30,000 नहीं, अरब एक का। एक सेकंड ठहरे ना, एक सेकंड। नहीं ऐसे ठहर देना।
अगर मैं बेसिक कॉमन सेंस की बात आपसे करूं गिल साहब, जो ये आर्गुमेंट है कि अगर आपने 20 अरब लिया और 20 अरब आपने वो डेट सर्विसिंग में दे दिया, जो आप मेरी डेट सर्विसिंग कह रहे हैं कि पिछले आपके लिए गए कर्जा जाते, तो फिर तो आपकी टोटल लाइबिलिटी 2 अरब होनी चाहिए थी। यानी आपने कर्जा तो वहीं पर रखा जहां पे जामिद था। गिल साहब देखें, इस बात की बहस को आप मुझे मेरी सुन लेना, देखें खान साहब वाली बात को अगर आगे बढ़ा मेरा रहे हैं, सिर्फ एक खान साहब कहते थे 6000 अरब था मुशर्रफ दौर का क़याम पाकिस्तान से लेके मुशर्रफ तक का कर्जा। पीपल्स पार्टी ने जुल्म कर दिया, 10,000 अरब और ले लिया और ये कर्जा हो गया 16,000 अरब। और नून ने मजीद जुल्म कर दिया और जब नून गई तो ये कर्जा हो गया तकरीबन 29,000 अरब। ठीक है, अभी ये कर्जा जो है वो आज 44,000 अरब पे खड़ा है। अब इसमें सिंपल मैथ कर लेना, अभी इसमें 4 आ गया डिवैल्यूएशन का, इसमें 4 आ गया डिवैल्यूएशन। जब खान साहब हमें बताते थे ना कि नवाज शरीफ ने कितना कर्जा लिया, तो उसमें इंपैक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन काउंट करके बताते थे। अच्छा, ये तो वसीम मेरी आपको एक सजेशन है, मेरी एक सजेशन है गिल साहब, अगर ये मामला ये एक सेकंड ना, एक तरफ आप हमें कहते हैं कि आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया, हमने मोटरवे बनाई थी, आपने नहीं बनाया। जो खान साहब का पैमाना था, जब वो बताते थे कि किसने कितना कर्जा लिया, तो इंपैक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन इंक्लूडेड था। इन्होंने 29,000 अरब छोड़ा, आज 44,000 अरब है। अच्छा देखिए, सिंपल है। डिवैल्यूएशन को आप काउंट नहीं करेंगे। मैंने ना आपको एक्सटर्नल लायबिलिटी कही, आपने कहा आपको मैंने जिसमें डिवैल्यूएशन नहीं आती, जो डॉलर टर्म है, जो एक्सटर्नल आपकी लायबिलिटी है, आप मानने को तैयार नहीं। मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, तो आपको मैं पसंद नहीं हूं, आप मानने को तैयार नहीं। मैं भी आपको फिगर्स दे रहा हूं ना सरकार के, 29,000 अरब कर्जा था पाकिस्तान का जब आप आए, और अब 44,000 अरब है टोटल डेट प्लस लायबिलिटी। मैं फिगर दे रहा हूं, मेरी जान बदामी, आप बताइएगा कि फिगर गलत है। मेरी जान के टोटे बदामी, अगर आपको ये बात, अगर आपको ये बात आप ये लफ्ज, मैं इसको हज़फ कर देता हूं, मैं आपके लिए 22 अरब लिया, 20 वापस दिया और 2 अरब नेट हमने इंक्रीज, और ये फाइनेंस इट इज नॉट द केस इन माय ओपिनियन। आपने बात कह ली, मैंने भी कह ली। अब लेट पीपल डिसाइड, हम इसको, हम अपने फिगर्स को रिविजिट कर लेंगे, ठीक है? हम दोनों, ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब फाइनली ये बात ही, अच्छा अब मलिक अहमद खान साहब ये बता दीजिए टुवर्ड्स द एंड, अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तकरीर, अब जो उन्होंने बातें की हैं मलिक अहमद खान साहब, ये इन बातों में बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है कि ये बातें आपके खिलाफ बहुत आराम से इस्तेमाल की जा सकती हैं। जिस तरह भी शहबाज गिल साहब ने कही कि भाई वो अगर कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों से निजात हासिल की, गुलामी की, अपने वतन में आके गुलाम हो गए, अब ये किसकी गुलामी की बात कर रहे हैं, किसको पिन पॉइंट कर रहे हैं, ये सारी बातें तो पाकिस्तान में आपकी सियासत का रास्ता ख़त्म नहीं कर देंगे क्या मलिक अहमद खान साहब? देखिए वसीम, मेरा बड़ा इसमें क्लियर रिजॉल्व है कि अभी रिसेंटली मैं एक मेरी किसी इनके पीटीआई के दोस्त के साथ किसी टीवी पे एक एंगेजमेंट में मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि जब आप अपने स्टेट के टूल्स को एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन यूज़ करते हैं ना, तो उससे बदतरीन शक्ल गुलामी की और क्या हो सकती है। यानी अगर आज ये गवर्नमेंट फैसला कर ले कि ये उन लॉज को, जैसे फॉर एग्जांपल जो आज मुझे आप कह रहे हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक शहजाद अकबर आपने एक अकाउंटेबिलिटी जार बनाया हुआ है, यानी जिस पे प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है लेकिन मेरे पास पैसे होना जुर्म है, मंतक से बाहर बात है। अच्छा, जब आप इस तरह के इकदाम उठाते हैं और जब आप ऐसा एक ऑपरेटर्स को स्टेट के क्लैंप करते हैं और सिर्फ अपनी हुकूमत को तक़वियत देने के लिए आप बुनियादी जमहूरी असूल भी भूल जाते हैं, आप एक बयानिए की खातिर आप टोटल एक प्रोपोगेशनिस्ट रजीम के तौर पे अपने सारे उस स्टेट के वसाइल को झोंक के किसी की डिग्निटी को वायलेट करने लगते हैं फॉर नो रीज़न एंड राइम। और इसके बाद आप एक ऐसी पोजीशन इख्तियार कर लेते हैं कि जब आप एज अ गवर्नमेंट आप ऐसे एक्ट करते हैं कि जिसमें आप अपने लोगों के लिए एक नॉन कम्पेटिटिव रजीम क्रिएट कर दें, यानी ठीक है, लेकिन मनी साहब देखिए, मुझे प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ होती भी है, नजर आ रही है कि वहां से मियां साहब तो लंदन से बैठ के सीधे सीधे बयान दागेंगे, उन्होंने दागना शुरू कर दिए। यहाँ आप लोगों के लिए उसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा, कभी मसले हतन, कभी अब देखिए ना कि वो बड़ा आपको उसको बड़ा मलफूफ करना पड़ेगा कि देखो वो ऐसे, तो फिर वो ऐसे भी तो होता है और यूं भी तो होता है। नहीं ऐसे नहीं, हम तो बड़ी सीधी बात कर रहे हैं यार, हम तो ये देखें वो कर रहे हैं सीधी बात, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रही है, आप यहाँ हैं। नहीं, मेरी बात सुने ना, देखे ठहरे, आई एम नॉट मिंसिंग माई वर्ड्स वसीम, मैं तो जिस चीज पे मेरी कन्विक्शन है, मैं जिसको मानता हूँ बात तो बस आप लोगों का, मियां साहब की इस बात, आप लोगों की जद्दोजहद अब खान साहब के खिलाफ नहीं, लाने वालों के खिलाफ है।
देखिए, मेरी जद्दोजहद इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ है, इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ है। मेरी जद्दोजहद इन कवानीन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करने के ख़िलाफ़ है, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेसेस ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ है। मेरी जद्दोजहद देखें ना, मैं क्या किसके हाथ पे तलाश करूं और क्या करूं। एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं कि रिसेंट पास्ट की, मैं पुरानी बात नहीं करता, जब मेरी गवर्नमेंट थी, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी जी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तौर पे हम सुप्रीम कोर्ट में गए, वो हमारा मुद्दा सुना ही नहीं गया और उस पर ये बाद में जब गवर्नमेंट ख़त्म हो गई तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया जो मेरे फेवर में आ गया और अच्छा, मेरे ठीक। आखिरी 7 महीने बहसीयत हुकूमत मुझे एज गवर्नमेंट एक्ट ही नहीं करने दिया। शहबाज गिल देखें साहब तो सही। बनेगा क्या? जरा आप इसमें एक एनालिसिस भी देना। अब ये देखिए, रैलियां करेंगे। हाँ, मैं आपको लार्जर पर्सपेक्टिव देता हूं। बताएं। मैं आपको लार्जर पर्सपेक्टिव देता हूं। दीजिए। कुछ लोग हैं इस जमात में मलिक अहमद खान की तरह के कसूर से, बाप दादा से अच्छी सियासत की बेहतर लोग हैं। इसी तरह बहुत सारा वर्कर भी है जो बेहतर लोग हैं। उनके लिए ये जो फैमिली लिमिटेड करप्ट माफिया है नून लीग में, वो ऐसे लोगों के लिए मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं इनको कॉर्नर देखता हूँ कि ये वही काम नवाज शरीफ कर रहे हैं जो आपने देखा होगा कि बहुत सारी दफ़ा गांव में लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी पे ब्लास्फेमी का लगा देते हैं इल्ज़ाम, किसी को काफिर बना देते हैं अपना इल्ज़ाम निकालने के लिए। तो वो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कर रहे हैं कि अपनी करप्शन से बचने के लिए रियासत के इदारों पे हमला कर रहे हैं। उनको नज़र नहीं आ रहा है कि किसी और तरीके से अवाम उनका बयानिया सुनेंगे, तो वो इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको अपने साथ मिलाने के लिए, इंडिया का जो कल्ट है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में उससे पावर सीख करने के लिए और अपना वजन बढ़ाने के लिए, और पाकिस्तान के अंदर जिनको सो कॉल्ड लिबरल्स, जो एंटी स्टेट बुखार है, जिनको जो एनजीओज के पैसों पे और बहुत सारे बाहर के मुल्कों के पैसों के ऊपर जिनके इंटरेस्ट हैं और पाकिस्तान में उनकी लॉबी करते हैं, उन लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए मियां मफरूर और उनके छोटे भाई यहां पर जो हैं वो और उनकी बेटी, वो इस टाइम रियासती अदारों के ऊपर हमला आवर हैं। यकीन कीजिए, मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, मलिक साहब से तो बात नहीं हुई, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के एमपीएस से मेरी बात हुई है। वो इस कदर इस बात की वजह से तकलीफ में है क्योंकि वो जब अपने वोटर के पास जाते हैं उन्हें जवाब देना पड़ता है कि जी आप अपने रियासती इदारों के ऊपर हमला आवर क्यों हो रहे हैं। और अच्छा, फिर कोई ऐसा बंदा हो ना कि एयर मार्शल असगर खान हो, जुल्फकार अली भुट्टो हो, चलें जिसने फांसी ले ली। आप कौन है? आप जनरल जिलानी की गोद में पैदा हुए, आप जनरल ज़ियाउल हक के पीछे हाथ बांध के खड़े हुए, आपने बेनज़ीर भुट्टो की 2 दफा जो गवर्नमेंट है उसको गिराया, आप यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ आपने पिटीशन डाल के आपने गवर्नमेंट को गिलाया, आपने मुशर्रफ से एनआरओ लिया, आप डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स नहीं है नून लीग के, एग्रीमेंट करके भागे गए, कहा 5 साल और मलिक साहब वो कह रहे हैं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं कि बहुत सारे एमपीएस हैं जो कि रंज में, मलाल में, तकलीफ में, कि क्या बात कर दी नवाज साहब। सारे काम करके गए और आज आप हीरो बनना चाह रहे हैं कि अवाम अंधी है, अवाम ने फाइनल वर्ड कहीं और से आई है, मसला तो बना दिया अच्छा, मलिक अहमद जैसे लोगों के लिए जो मुहिब्बे वतन है, जो अच्छी सियासत करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की सियासत करना चाहते हैं, मलिक अहमद जैसे लोगों के लिए उन्होंने मसला बना दिया। आप वो बेचारा पार्टी को डिफेंड करें, वो एक ही सांस में मलिक साहब आपकी तारीफें किए जा रहे हैं और आपके रियासती अदारों के खिलाफ बयानिए को करें। लेट हिम रिस्पॉन्ड फाइनली। ठीक है जी मलिक साहब, एक सेकंड है। अच्छा, एक तो जो ये पिछले चंद दिनों से एक ये तासुर दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि मुस्लिम लीग में कोई मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए को लेकर कोई मुश्किल है, तो ये बिल्कुल अपने जहन से साफ करें, कतई तौर पे नहीं है। हम ये इससे बड़ी हुब्बुल वतनी कोई नहीं हो सकती कि अगर मुझे ये हो कि कोई रियासती अदारा अपनी आइनी हदूद से बाहर जा रहे और मैं उसे कहूँ कि आप अपनी आइनी हदूद में रहें, और उसके मैं फुटप्रिंट्स अगर मुझ तक भी आते हैं तो मैं उसके साथ अगर अपने उस एलामिये में जो मुत्तहिदा अपोजिशन का है तो उसमें हम कह रहे हैं कि ट्रुथ कमीशन होना चाहिए। अगर मेरे ज़ुम्मे कोई चीज़ है तो वो इनको बार बार ये कह के कि ये ज़ियाउल हक की गोद में बैठे फलाना किया, तो यही इसी जबर और इसी सितम की हम बार बार निशानदेही करते हैं कि अगर 35 साल में से डायरेक्ट मिलिट्री रूल होगा तो वो लोग जो पॉलिटिकली इसमें पार्टिसिपेंट होना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अगर जब उस दौर के अंदर सियासत में हिस्सा लें तो उनका ये जुर्म गर्दानी। मुझे एक बात कहना है,
मलिक साहब से ये एक सवाल है। ये मलिक एक साहब सेकंड से ठहरे, एक मुझे सवाल है। एक गिल साहब एक सेकंड, मुझे बात आर्म्ड मुकम्मल फोर्सेस के करने साथ दें। पाबंदी लगाई है मिलने की, मुझे एक बात, मलिक साहब वो रिटायर्ड मुझे एक लोगों बात पे भी कहने लगाई दें है यार, वो या शरारत नहीं, सर्विस पे शरारत लगाई? नहीं। क्योंकि फौजी तो यार, फौजी मुझे- रहता है, गिल जो साहब, मुझे- जो नहीं, कैप्टन वो सफदर है ये वो बात रिटायर्ड से ना है, करिए, ना तो करिए। क्या रिटायर्ड मलिक साहब बात कंप्लीट सुनिए करना ना, जल्दी से, बस पाबंदी मेरा वक्त लगाई खत्म है, हो गया। ये हाँ, लगाई आखिरी- है, तो फिर कैप्टन सफदर से भी मुलाकात गिल नहीं हो साहब, सकती मुझे- फिर तो? ये नहीं, ये सवाल का जवाब मेरी बात सुने ना यार। नहीं गिल साहब ठहरे, देखे आप जनरल देखें यार, कयूम भी ये है। आप बाजूका जनरल कयूम भी है। नहीं, मेरी बात सुने गिल साहब, एक सेकंड ठहरे यार। देखिए आप बड़ी ज्यादती करते हैं जिस तरह के, जब आप ये जुमानी जुमले और ऐसी बातें करते हैं। मुझे आपकी किस बात पर एतराज हुआ है, वो इस जनरल बात पर कयूम हुआ है। रिटायर्ड नहीं है एक आपके सेकंड पास। सुने, मुझे बात मुकम्मल करने दें यार। एक सेकंड ठहरे, मुझे बात सर मेरा टाइम खत्म हो जाएगा इसमें, आप देखिए, आखिरी 10 सेकंड रह गए बात कर लें। ये मलिक साहब। मैं यार वसीम एक ये छोटा कह रहा सा हूं कि- सवाल मलिक साहब नहीं, नहीं, आपसे। ज्यादती है, नहीं, ना अब करना। गिल साहब ये रिटायर्ड अफसरान यार आप के कैसी साथ बात भी है कर रहे पाबंदी या नहीं हैं है? गिल साहब यार, आप क्या कर रहे हैं यार? आपको तो बिल्कुल, आप एक हद करते हैं यार। बात तो करने देना यार, आपके साथ तो बैठना मुश्किल हो जाता है। मैं- और आप तो इस तरह करते हैं जैसे थड़े पे को मवाली मैं करते इसको हैं यहाँ पे यार। क्लोज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत मैं बिल्कुल मवाली वाली, ये तो आप कह सकते हैं, आप हजीमत मिटाने अबे के ये लिए दोनों सही दोनों नहीं, दोनों मैं मेहमानों क्या का बहुत कर शुक्रिया रहा हूं, इसका। ठीक आप- है, ये दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। करते हैं break के बाद। जाते ये तय है कि नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन आने वाले कुछ दिन, हफ्ते और महीने सियासी एतबार से बहुत हंगामा खेज होंगे। देखते हैं कि नतीजा क्या निकलता है। ज़िंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।